यूकेपीएससी का हमारा एग्ज़ाम 14 जुलाई में, उसी को देखते करंट अफेयर की हमारी आज पार्ट 1 की वीडियो। पार्ट 1 की वीडियो में हम देखेंगे टॉप 50 क्वेश्चन जनवरी माह के, और अगले 500 जो क्वेश्चन हम पढ़ाएंगे अगले एक हफ्ते में, उसमें हम 10 वीडियो लेकर आएंगे करंट अफेयर की पिछले 6 मंथ की शॉर्ट्स वीडियो वन लाइनर में। जल्दी से जल्दी हम इनको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। 15 से 16 मिनट में आपको 50 क्वेश्चन कंप्लीट करा देंगे। और ये आपके लिए करंट अफेयर बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि पिछले 6 महीनों के जो न्यूज़पेपर है इंडियन एक्सप्रेस, जनसत्ता और आपका नेशनल जो हमारा राष्ट्रीय संस्करण है वहाँ से उठाई गई है, ना कि किसी मैगजीन से। तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के टॉप 50 क्वेश्चन जनवरी 2024 में जो हमारी न्यूज में रही। चीन के अत्याधुनिक महासागर ड्रिल जहाज का नाम बताइए जो मानव इतिहास में पहली बार जमीन के मेटल तक पहुंचने के लिए डिजाइन किया है। मेजी यांग उसका नाम है जहाज का, जो हमारे चीन ने बनाया है। हाल ही में भारतीय नौसेना का कौन सा समुद्री वैज्ञानिक अनुसंधान पोत ओमान के लिए सागर मैत्री मिशन 2004 के लिए रवाना हुआ? तो वो हमारा जो पोत है INS सागर धवनी है। खतरों का सामना करने वाले गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत के सुप्रीम कोर्ट ने अब एक योजना लॉन्च की है जो उन गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। तो उसका नाम बताना है, तो वह योजना है जी गवाह संरक्षण योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है उस मादा चीता का नाम बताना जिसने हाल ही में यानी कि जनवरी 2024 में मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में 3 शावकों को जन्म दिया। तो उसका नाम है जी आशा। नाटो ने किस मिसाइल प्रणाली की 1000 इकाई खरीदने के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए? वो है जी हमारी देशभक्त यानी कि पेट्रोइट। हाल ही में किस देश ने अपने जल क्षेत्र में प्रवेश करने वाले विदेशी अनुसंधान जहाजों के लिए 1 वर्ष का प्रतिबंध लगा? तो वो देश है जी हमारा श्रीलंका। भारतीय मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? वो शहर है जी हमारा दिल्ली, नई दिल्ली। किस संगठन ने भारत के मानव पोर्टेबल वायु रक्षा प्रणाली वीसोड्स विकसित की है? तो ये की है जी DRDO ने हमारी। क्वेश्चन नंबर 9 भारत 2024 में पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों की अखिल भारतीय सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया? ये शहर था जयपुर, राजस्थान का। लाखोवा और बुरहाचपोरी वन्य अभ्यारण्य किस राज्य का संरक्षित क्षेत्र है? तो ये भी चर्चा में था। ये जो है जी हमारा अभ्यारण्य जो है वो असम में स्थित है जी। क्वेश्चन नंबर 14 निम्नलिखित में से कौन सा 30 डोरेड्स बी का वर्णन करता है जो हाल ही में खबरों में रहा? तो ये है जी 30 डोरेड्स बी जो है वो सुपरनोवा का अवशेष है जी। ऑपरेशन शैडो प्ले शब्द हाल ही में खबरों में रहा, किस देश से संबंधित है जी? चीन से। 2024 में पृथ्वी घूर्णन दिवस मनाएगा, तो उसका थीम पूछिए हमसे कि विषय क्या था? हमारे ग्रहों की गति की खोज का सम्मान करें। और पृथ्वी घूर्णन दिवस जो मनाया जाता है प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है जी 8 जनवरी को हमारा। क्वेश्चन नंबर 14 गंगा सागर मेला जो कुंभ के बाद दूसरा हाईएस्ट मेला हमारा इंडिया में, वो पूछा कि किस राज्य में पड़ता है हमारा गंगा सागर मेला? गंगा सागर मेला जी हमारा पश्चिम बंगाल में। हाल ही में कौन से क्रिकेटर ने 150 T20 मैच खेलने का पुरुष खिलाड़ी ने रिकॉर्ड बनाया? तो ये बनाया जी रोहित शर्मा ने। प्रभात रे जिनका निधन हाल ही में हुआ है वो किस चीज़ से जुड़ी हुई थी, किस फील्ड से जुड़ी थी? शास्त्रीय गान से जुड़ी थी। किस घराने से थी? ये कराना घराने से थी। इनकी आयु किस आयु में मृत्यु हुई? 91 वर्ष में। कहाँ पे हुई जी इसकी? पुणे में मृत्यु हुई। अयुत्या किन 2 देशों के मध्य आयोजित समुद्री अभ्यास है? समुद्री अभ्यास जो आयोजित हुआ था अयुत्या ये हुआ था जी भारत और थाईलैंड के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 18 क्वेश्चन है हाल ही में कौन सा खिलाड़ी ने विश्वनाथ आनंद को पछाड़कर भारत का नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी होना गौरव प्राप्त किया? तो आर प्रागनंदा जी हमारा ये बने हैं भारत के नंबर 1 खिलाड़ी। हाल ही में किस संगठन ने जापान येन मूल्य वर्ग वाले ग्रीन बॉन्ड जारी किए हैं? जापान येन मूल्य वर्ग के जो बॉन्ड जारी करे हैं ग्रीन, वो किया है जी REC ने किया है जी। भारत के किस क्षेत्र में मिलान 2024 नौसैनिक अभ्यास का 12वां संस्करण आयोजित होने वाला है? तो ये होना जी विशाखापत्तनम में। हाल ही में कौन सा देश यूक्रेन पर विश्व शांति शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए सहमत हुआ है? तो सहमत हुआ जी हमारा स्विट्जरलैंड। क्वेश्चन नंबर 22 विश्व आर्थिक मंच WEF 2024 का विषय क्या था, यानी कि थीम क्या थी?
तो रीबिल्ड ट्रस्ट इसकी थीम थी 2024 की विश्व आर्थिक मंच की। प्रत्येक वर्ष मतदाता दिवस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि चुनाव हमारे भी घटित हुए थे। विश्व राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब माना जाता है? 25 जनवरी को प्रत्येक वर्ष। अब 2024 की अगर थीम पूछे, हमारी थीम क्या थी? थीम थी नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। ये हमारी थीम थी अब की बार राष्ट्रीय मतदाता दिवस की। हाल ही में किस खिलाड़ी ने WTT फ्रीडम कॉपर्स क्रिस्टी 2024 में पहला विश्व टेबल टेनिस खिताब जीता? तो ये जीता जी श्रीजा अकुला ने। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सहयोग के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन की मंजूरी दी है? तो ये दी है जी ओमान देश के साथ। नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का 44वां अखिल भारतीय अपराध विज्ञान सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? गांधीनगर, गुजरात। आपको बताना है जी, अभी फिलहाल स्मार्ट हमारा बहुत चर्चा में वर्ड है, तो स्मार्ट की फुल फॉर्म बतानी। स्मार्ट जो जुड़ा हुआ है वो इंडियन स्टैंडर्ड से जुड़ा है, अभी फिलहाल न्यूज में था ये। स्टैंडर्ड मशीन एप्लीकेबल रीडेबल एंड ट्रांसफरेबल, इसकी फुल फॉर्म है जी हमारी स्मार्ट्स की। हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस देश में एक उथली सोडा झील की खोज की है? उथली सोडा झील जो पाई जी वैज्ञानिकों ने पश्चिमी कनाडा में पाई जी। क्वेश्चन नंबर 29, मैग्नेटोमीटर बूम जो खबरों में देखा गया किस मिशन से संबंधित है? कौन सा जी? मैग्नेटोमीटर बूम। मैग्नेटोमीटर बूम जो है वो आदित्य L1 से जुड़ा हुआ हमारा ये वर्ड है। केरला का कौन सा जिला अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव की मेजबानी करेगा? केरल का करेगा जी त्रिशूर करेगा जिला जी इसकी मेजबानी। चैट GPT सहित AI मॉडल के प्रशिक्षण के लिए कॉपीराइट सामग्री की अनाधिकृत उपयोग का आरोप लगाते हुए किस संगठन ने ओपन AI माइक्रोसॉफ्ट के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की है? तो ये किया जी द न्यूयॉर्क टाइम्स जो हमारा न्यूज़पेपर है इसने की है जी। क्वेश्चन नंबर 32, पिछले 4 वर्षों में पूंजीगत व्यय निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना के तहत किस भारतीय राज्य को सबसे अधिक विशेष सहायता प्राप्त हुई? तो ये राज्य जी हमारा उत्तर प्रदेश। माना जाता है कि हूती विद्रोह की जगह में बताने है कि हूती जो विद्रोही है चर्चा में फिलहाल हमारे, इन्होंने क्या किया कि रासायनिक टैंक MV केम प्लेटो पर ड्रोन से हमला किया, उसके लिए इन्हें जिम्मेदार ठहराएगा। तो हूती विद्रोही कहाँ पे देखे जाते हैं हमारे, किस देश में? यमन में देखे जाते हैं जी। यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत अनुष्ठान थिएटर मुद्दीयेटू को अब दी गई है अमूर्त सांस्कृतिक विरासत का दर्जा। तो इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई थी जी इस थिएटर की? ये हुई थी जी केरल में जी। किस एथलीट को विश्व में उसकी उपलब्धियों के लिए 2023 में अर्जुन पुरस्कार से दिया गया? तो अर्जुन पुरस्कार बहुत सारे प्लेयरों को दिया गया, तो उसमें स्पेसिफाइड कैटेगरी पूछी विश्व खिलाड़ी के लिए। तो विश्व खिलाड़ी के लिए दिया गया अर्जुन पुरस्कार नाओरेम रोसिबीना देवी को दिया गया जी। पूछ सकता है कि एग्जाम में नाओरेम रोसिबीना देवी किस खेल से जुड़ी है जो फिलहाल 2023 के अर्जुन पुरस्कार से नवाजी गई है? किस देश ने लॉन्ग मार्च 11 वाहक रॉकेट का सफलतक परीक्षण किया सफलतापूर्वक? तो ये किया जी रॉकेट जो हमारा है लॉन्ग मार्च 11 का चीन के द्वारा किया गया इसका सफल परीक्षण। आवासीय शिक्षा के माध्यम से अनुसूचित जातियों के छात्रों को सशक्त बनाने के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई? श्रेष्ठ योजना शुरू की है जी ये हमारी सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय द्वारा। ये क्या करेगी? 142 निजी स्कूलों में 2560 ST/SC छात्रों के समर्थन वाली योजना है जो सामाजिक आर्थिक उत्थान और समग्र विकास पर जोर देगी। और जो उसका लाभ उठा सकते हैं वे उठा सकते हैं जिन परिवारों के ST/SC की 2.5 लाख से कम वार्षिक आय है और वे छात्र जो पढ़ते हैं किस क्लास में? 8वीं और 10वीं क्लास में। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 38, 2023 में अर्जुन पुरस्कार जीता जी शीतल देवी ने। तो शीतल देवी किस खेल से जुड़ी है जी? पैरा तैराकी से जुड़ी है खिलाड़ी शीतल देवी। भारत सरकार का द्वारा 16वें वित्त आयोग का भी गठन किया, तो उसका अध्यक्ष पूछा गया है। आप सभी को जो है बहुत फेमस क्वेश्चन है, जो अध्यक्ष चुने गए 16वें वित्त आयोग के डॉक्टर अरविंद पनगड़िया है जो नीति आयोग के
प्रथम उपाध्यक्ष थे हमारे। हाल ही में चुनाव के बाद डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो का राष्ट्रपति किसे नामित किया गया है? तो राष्ट्रपति बताना नाम है कांगो का, तो ये है जी फेलिक्स त्शेसिकेदी। फेलिक्स त्शेसिकेदी हमारे राष्ट्रपति ये बने किसके? रिपब्लिक ऑफ कांगो के। क्वेश्चन नंबर 41, समरकंद उज्बेकिस्तान में आयोजित 2023 में हमारी विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप खेली गई, तो उसमें पूछा कि महिलाओं का रजत पदक किसने जीता? तो रजत जीता है जी, महिला वर्ग में रजत पदक जीतने वाली है किनेरू हम्पी, जो कि भारतीय खिलाड़ी है। दिव्यांगों, उद्यमी और कारीगरों के लिए हर वर्ष हम लगाते हैं दिव्य मेला। 12वां दिव्य कला मेला 2023 कहाँ आयोजित किया गया? यू करागा जी, गुजरात के जो हमारी सिटी है, शहर है सूरत में। भारत सरकार के खनन मंत्रालय ने लिथियम ब्लॉक के अधिग्रहण और विकास के लिए किस देश के खनिज के साथ समझौता ज्ञापन किया है? तो वो क्या है जी, कोल के लिए हमने अर्जेंटीना के। कि किस देश के खनिज से किया है जी? अर्जेंटीना के। नेक्स्ट क्वेश्चन 44, भारतीय तंबाकू किसानों को जलवायु संबंधी चुनौतियों से निपटने के लिए मदद करने के लिए किन दो कंपनियों ने आईटीसी के साथ समझौता किया है? तो वह दो कंपनी हमारी है जी, माइक्रोसॉफ्ट और स्काईमेट, जिन्होंने समझौता किया है। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित प्रवासन और गतिशीलता समझौते का उद्देश्य भारत और किस देश के बीच सहयोग करना है? किसको लेकर हमारा जी ये प्रवासन और गतिशीलता समझौते को लेकर भारत ने किसके साथ पैक्ट किया है? वो किया जी इटली के साथ। किस भारतीय राज्य ने स्थानीय सब सरकारी संस्थानों की सभी सेवाओं को एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म के स्मार्ट एप्लीकेशन लॉन्च से संबंधित किया है? यानी कि उनसे एप्लीकेशन किया है कि जितनी भी सारी हमारी सब स्थानीय संस्थान है एक ही जगह हमारी सुविधा उपलब्ध कराएंगे। तो वो के स्मार्ट एप्लीकेशन किस राज्य से जुड़ा है? तो ये जुड़ा है जी केरल राज्य से हमारा। और आज के लास्ट के 3 क्वेश्चन, हमारे 4 क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। भारत में चिकित्सा उपकरणों के आयात को सरल बनाने के लिए किस संगठन के साथ नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम NSWS विकसित किया है? तो वो किया जी TCS कंपनी के साथ हमारा, TCS। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार हाल ही में किसने $100 बिलियन की संपत्ति वाली पहली महिला बनने का ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया है? तो ये ऐतिहासिक रिकॉर्ड बना जी फ्रैंकोइस बेटनकोर्ट मेयर्स ने बना जी। ये पहली महिला है जो $100 बिलियन बनने वाली पहली महिला है, बिजनेसमैन। किस देश ने समान वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को मजबूत करना किसके साथ? विश्व समान वैश्विक विकास सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को मजबूत करने के आदर्श वाक्य के साथ ब्रिक्स की अध्यक्षता ग्रहण की है? तो ये ग्रहण किया जी रूस ने किया जी। और आज का लास्ट क्वेश्चन, कौन सा भारतीय इलेक्ट्रिक वाहन इलेक्ट्रिक कंपनी हाल ही में सरकार की प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव PIL स्कीम जो हमारी चली सरकार की योजना के लिए पात्र बनी है? तो ये पात्र बनी है जी हमारी ओला इलेक्ट्रिक बनी है जी हमारी ये कंपनी। अब हमारे पहले पार्ट के 50 क्वेश्चन कंप्लीट है। अगले पार्ट में हम फिर देखते हैं फरवरी के टॉप 50 क्वेश्चन।